वेलकम टू लीवर्स। आज हम सॉल्व करने वाले हैं मैथ पोर्शन का क्वेश्चन नंबर 46 14 तारीख को होने वाला प्रीवियस फैक्टर 15 का पेपर। द फ्रैक्शन 16/5 कैन बी एक्सप्रेस इनटू मिक्स फ्रैक्शन एस। अब मिक्स फ्रैक्शन हमें वैल्यू को लिखना है, तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखने का तरीका होता है क्या है कि आप जो है आपका जो डिनोमिनेटर होता है वो आपका नीचे ही होता है, तो आपका आंसर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के बीच में आ जाता है, और ऊपर जो है आप सबसे टॉप पे यानी न्यूमरेटर में आपने क्या लिखना होता है, रिमाइंडर। इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये हम देखते हैं। इस तरह के मिक्स फ्रैक्शन में अगर आपको कह देते हैं किसी सवाल को करने के लिए तो क्या तरीका होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी उन्होंने हमें दिया हुआ है 16/5, इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। इसके पहले हमें डिवाइड करना आना चाहिए। जो डिनोमिनेटर है वो हमारे पास बाहर आ जाएगा, जो न्यूमरेटर है मतलब 16 को डिवाइड करना है तो हमारे पास अंदर आ जाएगा। 5 टेबल में 5 3 ज़ा 15, 16 से कम 15 आता है तो हमने 5 3 ज़ा 15 कर दिया। 6 में से 5 गया बचा 1, 1 में से 1 गया कुछ भी नहीं बचा, 1 आके पास जो है वो रिमाइंडर आया है। अब इसके लिखने का तरीका क्या होता है, न्यूमरेटर यानी जो डिनोमिनेटर यानी जो हमारा 5 है वो ऐसे ही रहेगा। उसके बाद जो रिमाइंडर है हमारा, जो रिमाइंडर है यानी ये चीज़ जो रिमाइंडर आया है जो बचा है आखिर में, तो वो हमारे पास टॉप पर आ जाएगा। ये इसकी तरीका है लिखने का, इसका मिक्स फ्रैक्शन। और जो हमारे पास ये आंसर था जो हमारे पास 5 3 ज़ा 15 करके आया था, ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, यानी 5 3 यहाँ पे आ जाएगा। अब 5 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 3 ज़ा 15 और 1 ऐड कर देंगे तो यानी आ जाएगा 16। तो हमारे पास यही चीज़ वापस बन जाएगी। तो यानी ये हमने जो है मिक्स फ्रैक्शन ही सही निकाला है। इसको हम अपने आंसर में चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन बी देखें 46 का, नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में 5 है, साइड पे जो है वो 3 लिखा हुआ है, ऊपर ये 1 ही है आई गेस। अगर कुछ नंबर डिफरेंट भी होते हैं तो मेथड तो सेम रहेगा, वैल्यूज चेंज हो सकती हैं पर मेथड जो है वो यही रहेगा। हमारे पास 47 क्वेश्चन क्या दिया गया है, द वैल्यू ऑफ 10% ऑफ 40 प्लस 90% ऑफ 30 ये मालूम करना है। तो इसको हम इस तरह के सवाल को हल करने का तरीका क्या होगा ये हम देखते हैं। हमारे पास सवाल दिया गया है 10% ऑफ 40 प्लस 90% ऑफ 30। अब सबसे पहले आप पर्सन को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे और ऑफ का क्या मतलब है ये चीज़ पता होना लाजिम है आपको, कि 10 जो है वो ऐसे ही रहेगा, पर्सन हटाएंगे वो नीचे डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा, और 40 ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। ये मेथड है इसको सॉल्व करने का। इसके बाद अगर हम देखें प्लस हमारे पास ऐसे ही रहेगा 90, अब पर्सन की जगह पे क्या आना चाहिए, बिल्कुल नीचे डिवाइड में 100 आ जाएगा, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई आ जाएगा, और 30 की जगह पे 30 ऐसे ही आ जाएगा। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का सबसे आसान तरीका जो हमें यहाँ पे दिख रहा है वो क्या हो सकता है, मैं कटिंग करती हूँ रेड से, कि नीचे 2 जीरो है ना, ये 1 0 40 के साथ कट गया, 1 0 10 के साथ कट गया। यहाँ आपके पास सिर्फ क्या बचा, 1 4 ज़ा 4, सिर्फ आपके पास 4 बचा है इस आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में। अब प्लस के राइट हैंड साइड पे क्या है, नीचे 2 जीरो हैं, नीचे 2 जीरो हैं, 1 0 90 का, 1 0 30 का, और ये नीचे के 2 जीरो ये कैंसिल हो गए। अब 3 9 से क्या बचा आपके पास, 27। अब 27 जो है आपके पास प्लस के राइट हैंड साइड पे आ गया। अब इन दोनों को प्लस करना है आपने। 27 और 4 क्या होता है, 31, बिल्कुल सही। 31 जो है ये आपका सही आंसर है। अगर हम इसको चेक करें कि हमने ये सॉल्व करा है या हमारे पास जो आंसर से मौजूद है, तो देखें 47 में जो आंसर आपके पास ऑप्शन डी दिया गया है वो 31 है, और इसका करेक्ट आंसर 31 है, यानी ऑप्शन डी सही। अब 48 पे आ जाए, उन्होंने क्या कहा हुआ है, द 100 ग्राम इज डैश फ्रैक्शन ऑफ 1 किलोग्राम। इसको एक तरीके से देखें तो उन्होंने कहा गया है हमें फ्रैक्शन में 100 ग्राम को, 100 ग्राम को आपने किलोग्राम में जो है वो कन्वर्ट करना है। तो इसमें आपने क्या करना है, ग्राम को से किलोग्राम में जाना है, मतलब छोटे यूनिट से, ग्राम छोटा होता है ना और किलोग्राम बड़ा होता है, तो बड़े यूनिट में जाने के लिए आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। आपके पास 100 ग्राम जो है वो गिवन है और आपको क्या करना है, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो यानी आप 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे। अब आप 1000 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, आपके पास बचेगा 1/10। अब उन्होंने हमसे, हम इसको डिवाइड करते या फिर हम डेसिमल की फॉर्म में लिखते, लेकिन उन्होंने हमसे क्या कहा है कि फ्रैक्शन में देनी है आपने वैल्यू, तो 1/10 जो है ये आपका सही आंसर है। ये देखते हैं हमारे पास आंसर मौजूद है या नहीं। अब हमने देखा क्वेश्चन नंबर 48, तो 48 में जो है हमारे पास ऑप्शन बी आई गेस दिया हुआ है 1/10, जो हमारे पास इसका सही जवाब है ऑप्शन बी।
अगर आप ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 49 को सॉल्व करने के लिए देखें ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इन दी फॉलोइंग लिस्ट इज। अब हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो मालूम करना है। इसमें पहला ऑप्शन हमें ए दिया गया है 1/5, ऑप्शन बी है 4/7, ऑप्शन सी कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन ये हम कंसिडर कर लेते हैं 3/8 कंसिडर कर लेते हैं। उसके बाद अगर हम डी देखें तो ये है 8/7। अब इन चीज़ों में आप वाज़े तौर पे डिफरेंस एक देख सकते हैं कि आप हमारे पास जो ऑप्शन ए, बी और सी है, तो उसमें जो ऊपर वाली वैल्यू है, जो आपका न्यूमरेटर है, वो जो है डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो ये हमारे पास कहलाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। जबकि हमारे पास जो ऑप्शन डी है ये है 8/7। यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर जो नीचे वाली वैल्यू है ये ऊपर वाले से छोटी है, तो ये वाली चीज़ हमारे पास कहलाती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी। अब अगर हम देखें अपने क्वेश्चन नंबर 50 को, तो वो क्या है, द वैल्यू ऑफ y इन द फॉलोइंग। अब हमारे पास क्या दिया गया है, 2:5 इक्वल्स टू 8:y। इसमें हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपने क्वेश्चन नंबर 50 में। हमारे पास ये सवाल जो है ये गिवन है। अब इसमें हमें क्या तरीका पता है कि आउटसाइड जो वैल्यूज होती हैं वो आउटसाइडर से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और जो 5 और 8 है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई होगा y से और 5 मल्टीप्लाई होगा 8 से। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी, 5 8 ज़ा 40, और फिर 2 जो है इधर मल्टीप्लाई होगा तो नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 0 का 0 ऐसे ही आ गया। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आई है, ये आई है 20। ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। अगर हम इसको ऑप्शन में चेक करें तो हमारे पास मौजूद होगा। और क्वेश्चन नंबर 50 में द वैल्यू ऑफ y इन दिस फॉलोइंग क्वेश्चन इज, ऑप्शन ए हमारे पास गिवन है 20। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम इसके बकाया सवाल सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।